अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्टार्स एकेडमी में ऑनलाइन कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन का सिलसिला शुरू किया गया है और इंशाल्लाह हमने जहां पर अपनी फ़िज़िकल क्लासेस को ख़त्म किया था हम उससे आगे अपना ऑनलाइन का सिलसिला शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उसी जज्बे से और उसी कॉन्सेप्ट के साथ और उसी जो है ना मेहनत के साथ आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा जिस तरह से आप फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ते थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर जो हमने शुरू करना है इस ऑनलाइन के ड्यूरेशन में जो हमने अपने चैप्टर को ख़त्म करना है, इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है ना, ये चैप्टर नंबर 14 का रिवर्स है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ रिवर्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा था, मैं हल्का सा ब्रीफली ज़रा आपको ना डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। फिर से किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये फिनोमेना सबसे पहले डिस्कवर किया था ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड ये साइंटिस्ट है जिसने इस फिनोमेने को डिस्कवर किया। अच्छा, 14 चैप्टर में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ज़रा रिवाइज़ करता हूँ। बेटा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता है, इसकी रीज़न ये है कि करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल का फ्लो करना, चार्ज पार्टिकल का मूव करना, चलना, हरकत करना, ये होता है करंट। जब भी चार्ज पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर था, जैसे ही वो यहाँ से उठकर दूसरी पोजीशन पर जाएगा ना, पीछे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था अब नहीं है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसका था अब नहीं है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से ज़ीरो पर आया, चेंज हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे चलता जाएगा वैसे वैसे उसका पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो मैक्सवेल ये कहता है, बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिवर्सल रियलिटी है कि एक फील्ड के चेंज होने से दूसरा फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैक्सवेल ये कहता है कि अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दिस इज़ यूनिवर्सल रियलिटी, ये एक हकीकत है, आप इसको नेचर कह सकते हैं कि एक फील्ड के चेंज होने से दूसरा फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके चेंज होने से पहले वाला होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना, चार्जेस के फ्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक और चीज़ बेटा अपने ज़हन में आपने रखनी है, वो ये है कि दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, चाहे हम खुद बनाएं या हमें नेचुरल कोई मैग्नेट मिल जाए या कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एक चीज़ अपने ज़हन में पक्की रख लें, मैग्नेटिक फील्ड का पूरी दुनिया में सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का पूरी दुनिया में जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन वो मूविंग चार्ज है। ये हम 17 चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, उसमें भी ज़रा डिटेल से ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आप एक चीज़ ज़हन में रखें, करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड खालस वही मैग्नेटिक फील्ड है जो कुदरती मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता ही चार्ज के मूव करने से। कोई तो सवाल आता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का कोई और ज़रिया हो सकता है मूविंग चार्ज के अलावा? तो आंसर है नो, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के बगैर बन ही नहीं सकता। दुनिया में कोई मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल, जैसे अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, इसके पीछे भी रीज़न, लॉजिक सोर्स वही है कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसको तो किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, इसमें तो कोई करंट नहीं है, तो फिर इसमें कैसे फ्लो कर रहे हैं? तो आंसर ये है कि दुनिया में हर चीज़ तो एटम से मिलकर बनती है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। वो जो इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के बाहर, उन इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मज़ीद हम 17 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और मैंने आपसे जैसे पहले कहा है कि हमने किसी भी टॉपिक को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ना है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। जैसा फिज़िकल क्लासेस में चलता था ऐसे ही हम इंशाल्लाह जो है ना वो ऑनलाइन में भी चलाएंगे। तो चैप्टर नंबर 14 क्या था? चैप्टर नंबर 14 के मुताबिक जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये ओर्स्टेड ने इस फिनोमेने को डिस्कवर किया। उसके बाद माइकल फैराडे आया। माइकल फैराडे का ये कहना था कि कायनात में सिमेट्री है। माइकल फैराडे ने ये कहा कि कायनात में सिमेट्री है, डैट इज़ सिमेट्री इन नेचर।
आप इस कुदरत के किसी भी प्रोसेस को देखो, उसमें आपको सिमेट्री नज़र आएगी। किसी भी प्रोसेस को देख लो, अल्लाह ताला ने इस निज़ाम कायनात को बड़ा सिमेट्रिकल बनाया। अगर कभी इस दुनिया में नेगेटिव चार्ज पैदा किया है तो पॉजिटिव भी पैदा किया है। हर चीज़ का उलट भी एक चीज़ रखी है। देखो, हम जितनी एनर्जी किसी चीज़ पर लगाते हैं ना, तो उसके ऑपोजिट भी एक एनर्जी लगती है, जिससे एनर्जी हमारी बैलेंस हो जाती है। जैसे फ्रिक्शन, गाड़ी ने एनर्जी लगाई, पेट्रोल से एनर्जी बनी, उस एनर्जी से गाड़ी चली, सड़क के ऊपर फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन ने हमारी उस एनर्जी को अपोज करना है, जिससे हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, बराबर हो जाती है। तभी हर बार हमें नई नई एनर्जी के सोर्स निकालने पड़ते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ में एक ओपोजिशन रखी गई है, हर चीज़ के उलट एक चीज़ रखी है। यही कायनात की खूबसूरती है। अगर करंट रखा है तो रेजिस्टेंस भी रखी है, अगर फ्लूइड बनाई है तो विस्कोसिटी भी बनाई है, अगर कोई सरफेस है तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी बनाई है। तो दुनिया में कोई भी आप मैकेनिज़्म उठा के देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को सिमेट्रिकल वे में बनाया। हर चीज़ का ऑपोजिट एक चीज़ रखी है। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऑपोजिट एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी रखा है। तो माइकल फैराडे का ये कहना था कि कायनात में सिमेट्री है। तो अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बन सकता है। ये मैं एक मोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सादा लफ्ज़ों में, सादा तरीन लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो माइकल फैराडे के मुताबिक कायनात में सिमेट्री है। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इनसे जो करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 15। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक थोड़ी चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये इतना बड़ा फिनोमेना जो फिज़िक्स में डिस्कवर किया गया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये सिमेट्री इन नेचर के नाम पर किया गया। कायनात में सिमेट्री है, उसी बना पर माइकल फैराडे ने कहा कि ज़रूर 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 मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनेगा। तो अब देखें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी चीज़ में से गुजरता है, किसी ऑब्जेक्ट में से अगर मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है, किसी सरफेस से गुजरता है, तो फिर नाम मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, फिर उसका नाम पड़ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ये मैंने लिखा, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपने बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का किसी सरफेस को क्रॉस करना, किसी सरफेस में से गुजरना, किसी सरफेस को चीरते हुए जाना, ये होता है फ्लक्स। देखो, खाली मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सेंटर में कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। लेकिन अगर सेंटर में कोई चीज़ आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई कंडक्टर आ जाए, कोई सर्किट, कुछ भी आ जाए, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजरेंगी, उसको क्रॉस करेंगी, तो फिर लफ्ज़ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, फिर लफ्ज़ होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है जो इस एरिया में से गुजर रहा है। देखो, अगर फ़र्ज़ करें 100 लाइनें हैं, ये 100 लाइनें सारी, इसमें से तो 100 नहीं गुजर रही है ना, हमें तो इससे लेना देना है। हम कहेंगे इसमें से तो 20 ही गुजर रही है, तो हम सिर्फ उस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ेंगे जो इस एरिया के साथ लिंक कर रहा है, जो इस कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फिर ज़रा देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है द फिनोमेना इन विच, फिज़िक्स का ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें EMF इंड्यूस होती है, EMF इंड्यूस। अब ये इंड्यूस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इंड्यूस क्या है? पहले तो बच्चों आपने चैप्टर नंबर 13 में EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो हमने उसे बड़ी डिटेल में पढ़ा था। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि EMF क्या होती है। हमने पढ़ा था कि ये एक सेल है, इस सेल के पास कुछ पोटेंशियल होता है, इस सेल के पास कुछ पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से ये सेल इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाता है, चार्जेस को फ्लो करवाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो बच्चों मैंने आपको बताया भी था, वोल्ट का मतलब क्या होता है? वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम। तो 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि इस बैटरी से जो चार्ज निकलेगा, उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी, ताकत कितनी होगी? आंसर है 10 की होगी। ठीक है, अब इस बैटरी ने उस चार्ज को 10 की एनर्जी से धक्का मारना है,
ये चार्ज यहाँ से निकलेगा, पूरे सर्किट में चलते 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 इस एनर्जी को यूज़ करेगा। जैसे 10 की एनर्जी है, यहाँ तक पहुँचा, 1 जूल की एनर्जी यूज़ होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक चार्ज जितनी एनर्जी या वर्क करता है, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसने चार्ज को पूरे सर्किट में चलाना है, जिसने सर्किट में करंट बनाना है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम फिजिक्स में ईएमएफ होता है, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो बेटा एक सेल का प्लस माइनस, एक बैटरी का जो प्लस माइनस होता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो फिर सादा लफ्ज़ों में ईएमएफ क्या है? ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको एक सादा तरीन मतलब एक सादा तरीन कॉन्सेप्ट इसका समझा रहा हूँ कि ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता है। ईएमएफ वो ताकत है, वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है जो चार्ज को मिलेगी तो चार्ज पूरे सर्किट में चलेगा। दिस इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है। अब ईएमएफ दो किस्म की होती है। एक ईएमएफ होती है जो हम सेल लगाएं, फिजिकली मैकेनिकली सेल लगा दें सर्किट में, हम सर्किट में बैटरी लगा दें, तो उस बैटरी और सेल का जो पोटेंशियल है, जो ताकत है ना उसमें, जिसने करंट फ्लो करवाना है, उसको हम सिर्फ कहते हैं ईएमएफ। अब एक दूसरी ईएमएफ होती है, वो भी इस जैसी है, यानी इस जैसी है, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, हम उसे कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है? इंड्यूस ईएमएफ होती है वो ईएमएफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है ना बेटा, इस कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, अभी मैं बताऊंगा किन किन तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसने ये सेंटेंस, ये जो मैंने अभी लिखा है हेडिंग, ये समझ ली ना कि फ्लक्स किन किन तरीकों से चेंज हो सकता है, यकीन करें कि 15 चैप्टर में उसे कोई मसला नहीं होगा। बस ये समझना है कि फ्लक्स को चेंज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं इसको बड़ी डिटेल में, क्योंकि अभी चैप्टर नंबर 15 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखें ना तो तकरीबन को 2.5 सफ़ों पर, 3 सफ़ों पर सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, यानी 3 सफ़े लगाए हैं उसने सिर्फ ये समझाने के लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग होती क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, किन किन ज़राए से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मेथड है जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं। तो अभी तो सिर्फ हम ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये 1-2 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर लगेंगे इंट्रोडक्शन पर। 15 चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसको सही तरह आ गया ना, उसको इंशाल्लाह 15 चैप्टर कभी भूलेगा नहीं। तो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही थोड़ी मेहनत करनी है। तो द फिनोमेना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ किसी भी कंडक्टर में पैदा होती है, किसी भी कंडक्टर में प्लस और माइनस बनता है, जैसे सेल का प्लस और माइनस। जैसे मैं आपसे कहूँगा मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ऐसे ये एक कंडक्टर है इस तरह से। अब इस कंडक्टर में कहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ये पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जब इस कंडक्टर में से गुजरेगा तो लफ्ज़ मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा ऐसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कंडक्टर के सर में से गुजरेगा, अगर हम किसी भी तरह से, अभी मैंने बताना है, वैसे एक जनरल बता रहा हूँ कि अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दूँ तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से हम पता क्या देखेंगे, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ बनेगी। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई एक सिरा प्लस हो जाएगा, कोई एक सिरा माइनस हो जाएगा। तो ये एक प्लस हो गया हाई पोटेंशियल, ये एक माइनस हो गया लो पोटेंशियल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सेल होता है प्लस और माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस बना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में बना है, ये किस वजह से? आंसर है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से बना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है किसी कंडक्टर में, जो ईएमएफ बनती है, उसको हम कहते हैं दिस इज इंड्यूस ईएमएफ। तो इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट मैकेनिकल टच। ये कंडक्टर है, कहता है इससे कोई मटेरियल चीज़ ना टकराए। ऐसा नहीं है कि मैं तारे लगा दूं, बैटरी लगा दूं इसके साथ, नहीं, इसके साथ कोई मटेरियल ना टच करे। जैसा कि फील्ड जो होते हैं ना, फील्ड वो मटेरियल नहीं होते। आप जानते हैं ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, इसको चख नहीं सकते, इसका कोई महज नहीं होता। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे मटेरियल नहीं होते।
तो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि मैकेनिकल नहीं है, उसका मैस नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये नॉन मटेरियल हो गया। तो विदाउट यानी इंडक्शन, किसी भी कंडक्टर में कोई मटेरियल चीज़ टच ना हो, कोई मैस वाली चीज़ टच किए बगैर अगर ईएमएफ पैदा होगी तो हम उसे कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ। तो इंडक्शन मतलब विदाउट मैकेनिकल टच, किसी मटेरियल चीज़ का टच किए बगैर किसी चीज़ का प्रोड्यूस हो जाना, ये इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, तो आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। द फिनोमेना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, इस फिनोमेने को फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक होगी। अब अगली बात सुने ज़रा, इसमें अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं, गलती करते हैं। एंड बेटा इसी के साथ मैंने जोड़ा, देखो मैंने डेफिनेशन के कोई जुमले मुश्किल नहीं रखे हैं, जो सादा सादा कॉन्सेप्ट है उसी को अपने अल्फाज में लिखो, यही होती हैं सारी चीज़ें। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, अल्फाज के चुनाव इतने ज़रूरी नहीं है। अगली चीज़ देखें, एंड इफ़ द सर्किट इज़ क्लोज्ड, मैंने क्लोज्ड बड़ा करके लिखा है ताकि आपके ज़हनों में अच्छी तरह बैठ जाए। अगर सर्किट क्लोज होगा देन इंड्यूस करंट विल आल्सो बी फ्लो, तो फिर उस कंडक्टर उस सर्किट से करंट भी फ्लो करेगा। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ बनती है उसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और अगर सर्किट कंप्लीट है, अगर सर्किट क्लोज है, तो फिर जो करंट फ्लो करेगा ना इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, उसे हम इंड्यूस करंट कहेंगे। ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, जैसे ही मेरे पास कंडक्टर है ना, अब ये कंडक्टर कंप्लीट सर्किट नहीं है। हाँ, कंप्लीट सर्किट कैसे होगा, सर्किट क्लोज कैसे होगा, मैं यहाँ से एक तार पकड़ूँ, ऐसे पकड़ के इस तार को इसके साथ ऐसे जोड़ दूँ, अब ये सर्किट कंप्लीट है। तो अब इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, पहले ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसके बाद फिर प्लस से ये करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा और माइनस की तरफ जाएगा। इस करंट को हम फिजिक्स में कहते हैं इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। हाँ जी, क्लियर हुआ। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर उस सर्किट में करंट भी, अगर सर्किट कंप्लीट ना हो, सर्किट कंप्लीट नहीं था, जैसे कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो फिर सिर्फ ईएमएफ होगी, करंट नहीं होगा। ये जुमले को अच्छी तरह ज़हन में रखना। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से कौन सी चीज़ है जिसने पैदा होना ही होना है, तो आंसर है फ्लक्स की चेंजिंग से ईएमएफ ने तो प्रोड्यूस होना ही होना है। हाँ, करंट का पक्का नहीं है, करंट का पक्का नहीं है। अगर कंडक्टर पूरे सर्किट में लगा है, सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड पाथ बन रहा है, फिर करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, तो फिर सिर्फ ईएमएफ बनेगी, फिर सिर्फ ईएमएफ बनेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद तो माइकल फैराडे ने फिर क्या कहा, तो माइकल फैराडे ने कहा कि किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर करंट भी फ्लो करता है, इसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। ठीक है, ये मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब बेटा माइकल फैराडे ने एक फार्मूला बनाया, हमारी किताब में ना ये माइकल फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा आगे चल कर आएगा, कोई तीसरा चौथा टॉपिक बनता है ये। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला बता रहा हूँ, अभी उसकी डेरिवेशन निकालें। तो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, माइकल फैराडे के मुताबिक ईएमएफ, देखो 15 चैप्टर में ईएमएफ का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है, मैं फिर कहता हूँ करंट का लफ्ज़ इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब ईएमएफ बन जाए ना, करंट को जब मर्जी बना लो, सर्किट कंप्लीट करना शर्त है, बस सर्किट का मुकम्मल होना शर्त है। ओए आपके पास सेल हो, बैटरी हो, तो फिर आप उसे किसी भी सर्किट में जोड़ दें, करंट तो आ ही जाएगा। तो मेन चीज़ होती है हमारे पास ताकत, पोटेंशियल, ईएमएफ होनी चाहिए। जब सर्किट कंप्लीट करेंगे तो करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो फार्मूले हम बनाते हैं ना, वो ईएमएफ के बनाते हैं। माइकल फैराडे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे के इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है,
इसी से इंड्यूस करंट ने फ्लो करना है। तो अब अगला टास्क जो हमारा वो ये है कि हमने इसको समझना है। सबसे पहले तो हमने समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने पढ़ना है फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये एक अगली बहस आ जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दो चीज़ें हमने समझनी है। तो देखें, हाउ मैनी वेज मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज, किन तरीकों से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपने 14 चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था, मुझे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA cos थीटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा, ठीक है। किसी भी सरफेस में से, किसी भी एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये डॉट प्रोडक्ट होता है B डॉट A, डॉट खत्म करेंगे तो BA cos थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मुझे बताएं, ये फार्मूला आपके सामने है। मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, यानी इसके फार्मूले में है ही 3 चीज़ें, कुल टोटल इसके फार्मूले में सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं। एक इसमें आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एक इसमें आ रहा है एरिया, एक इसमें आ रहा है एंगल थीटा। ये एंगल थीटा किस किस के दरमियान है, तो आंसर है ये दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ ए, जिसे हम वेक्टर एरिया कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया की जो डायरेक्शन है, इनके दरमियान ये एंगल थीटा होता है। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, चौथी चीज़ कोई नहीं है। इसका मतलब है अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने लगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहें तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो आंसर है सिर्फ 3 तरीके। तो देखो, पूरा चैप्टर नंबर 15 बेस करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पर, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 चीज़ों से चेंज हो सकता है। एक ये चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, दूसरा ये चेंज हो सकता है एरिया के चेंज होने से, और तीसरा ना B बदलो ना A बदलो, सिर्फ एंगल थीटा बदलते जाओ फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जैसा कि जनरेटर्स में होता है। जनरेटर्स में ना B बदलता है ना हम एरिया बदलते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एंगल थीटा बदल रहे होते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये हम पूरा एक नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर रखेंगे। तो बेटा अभी मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दी है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर कैसे सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपका ज़हन बनाया है। अभी मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ और बारी बारी आपको समझाता जाऊंगा कि B कैसे चेंज हो सकता है। जब हम B बदल देंगे तो समझो A नहीं बदल रहा, थीटा नहीं बदल रहा, सिर्फ B बदलने से फ्लक्स बदल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डबल करोगे फ्लक्स डबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई चीज़ ना छेड़ूं तो एरिया डबल करने से भी फ्लक्स डबल हो जाएगा, एरिया बदलने से भी बदल जाएगा। मैं B भी ना बदलूं, A भी ना बदलूं, सिर्फ एंगल थीटा चेंज करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा किस किस के दरमियान है, B और A के दरमियान है, ठीक हो गया। तो अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग, ये B मैं कैसे बदल सकता हूँ, यानी B को मैं कैसे बदलूंगा, A नहीं बदलूंगा, थीटा नहीं बदलूंगा, फिर मैं A बदल के दिखाऊंगा, फिर थीटा। अगर ये बारी बारी आपने तीनों चीज़ों की चेंजिंग समझ ली ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग पता चलेगी, फिर आपको सारा 15 चैप्टर पता चलेगा। और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फिर क्या चीज़ है, ये डेल्टा T नीचे किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा कुछ अभी इंट्रोडक्शन है, अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका कुछ हिस्सा आज हमने किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसका मज़ीद कुछ हिस्सा हम करेंगे, तो 1 2 3 लेक्चर लगेंगे जिस पर ये सारे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे इंशाल्लाह आप चुटकियों में उसको सोल्व करते जाएंगे, क्योंकि बुनियादी और बेसिक कॉन्सेप्ट आपने हासिल कर लिया है। तो जब इंट्रोडक्शन हमारा अच्छी तरह क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर आगे बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ना समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं डिटेल में, ये आपको कुछ समझ लगी होगी। आज हमने बड़ा बेसिक काम किया है, इंशाल्लाह आगे इसके सब्जेक्टिव टॉपिक आएंगे, कुछ मुश्किल टॉपिक भी आएंगे, फिर उसको करते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम बेटा, अपना ख्याल रखें और इन लेक्चर्स को, ऑनलाइन लेक्चर को ज़रूर सुनें। ये नहीं कहना कि जब एकेडमीज़ खुलेंगी फ़िज़िकल होगा तो फिर हम पढ़ेंगे, आप इनसे भी नहीं, ये आपकी बेटा रवैया नहीं समझ लें आप,
कि आप इतने बड़े बड़े चैप्टर्स अगर दो दो दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए आपने ऑनलाइन स्टडी को इजी नहीं लेना है। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन हम वीडियोस बना रहे हैं, जैसे फ़िज़िकल में होता है बिल्कुल वैसे ही आपके लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपने इसको सुनना है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, टाइम तो अब आपके पास है, और इसको फिर साथ साथ याद करते रहना है। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम बेटा, बहुत शुक्रिया।